अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं जिया फिदा यूट्यूब चैनल, जिस पे हम केमिस्ट्री के डिफरेंट लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। हम जो केमिस्ट्री के लेक्चर स्टडी कर रहे थे वो थे आपके पार्ट 1 एफएससी के, जो न्यू केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके रिलेटेड हम लोग अपना लेक्चर स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, फिर हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे वो है वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। उसके बाद हम देखेंगे इसके ट्रेंड्स क्या हैं। अच्छा, ये एक बहुत डिटेलिंग टॉपिक है और बहुत इजी भी है, आप इसे इजीली समझ लेंगे, ठीक है। और आपको देखें इसके रिलेटेड एक अथेंटिक मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया है जिसमें हम इसकी डिफाइंस देखेंगे, इसे मैयर कैसे करते हैं हम ये देखेंगे, इसके ट्रेंड्स क्या हैं पीरियड में, इसके ट्रेंड्स क्या हैं ग्रुप में, ठीक है। डिटेल में हम ये वाला टॉपिक देखेंगे, बहुत ईजी टॉपिक है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 हम लोग स्टडी कर रहे थे, लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। ये मेंशन आपको यहाँ पे किया हुआ कि कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की तो काइंडली जाके हमारी प्रीवियस वीडियो वॉच करें, ताकि आपको टॉपिक सीरीज वाइज समझ जाएं कि हमने ये पढ़ लिया है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल्स में कितने ब्लॉक्स हैं, उसको कितने ब्लॉक्स में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया, ये सारी चीज़ें। और उसमें फैमिलीज़, हम प्रीवियस लेक्चर में तो हम अपनी फैमिलीज़ पढ़ कर आए हैं, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी फैमिलीज़ बिलोंग करती हैं, डिटेल में वो टॉपिक भी हमने देखा था, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वह है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, ठीक है। अब वो देखें द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट, अब क्या है उसकी लॉ की स्टेट, वो कहते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल को जो अरेंज किया गया है ना, साइंटिस्ट ने अरेंज किया एटॉमिक नंबर की बेसिस पे किया, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हम प्रीवियस लेक्चर में से हम देख भी चुके हैं, उसे स्टडी भी कर चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक कौन सा होता है, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक कौन सा होता है, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं, फैमिलीज भी हमने इसके रिलेटेड देखी थी और वो कहाँ कहाँ पर बिलोंग करती हैं ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब है हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने स्टडी करना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एफएससी लेवल पे बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाए। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक स्टडी करेंगे, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम इसमें स्टडी करेंगे, ओके। जो अब हमने पढ़ना है वो है वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। पहली बात, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखेंगे। ये जो लिखी हुई है ना, ये डिफाइन है ब्लू से, ठीक है। वो कहते हैं द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, एवरेज डिस्टेंस किसके दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान, ऑफ एन एटम, और एटम के दरमियान, हाँ जी, ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल, और उसका आउटर मोस्ट शेल जो आपके पास क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस। अच्छा, मैथ में हम लोग रेडियस पढ़ते थे, आपको कुछ याद होगा, एक सर्कल होता था मैथ में जब हम पढ़ते थे, तो सर्कल को हम दरमियान में, फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते न्यूक्लियस और यहाँ से ऐसे कट करते थे। ये जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है ना, ये जो कट करते थे हम इसे कहते थे रेडियस है, लेकिन अगर हम इसे फुल कट करते थे तो हम इसे डायमीटर कहते थे। तो जो हमें अब ये बात बताई जा रही है इसमें, वो ये तो कह रहा है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करेंगे आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, हाँ जी, तो फिर ये रेडियस होता था हमारे पास, ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कल। अब आप देख लेना, ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, इसने इसको कट कर दिया, एटम के दरमियान ये क्या आ गया हमारे पास, हाफ ऑफ द रेडियस। अब इसकी और के बाद रेड पेन से देखें मार्क किया हुआ है, नीचे देखें एक और डिफाइन लिखी हुई है, वो डिफाइन भी हम स्टडी कर लेते हैं कि क्या है। वो कहते हैं द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड के दरमियान हाफ डिस्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, इस कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। वो आपके पास क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। दोनों डेफिनेशंस बहुत अच्छा आसान है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं आप दोनों कर सकते हैं, आप दोनों कर लें, लेकिन आप मीडियोकर स्टूडेंट हैं तो आप एक डेफिनेशन भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं आप दोनों करें, ठीक है, एक भी कर सकते हैं हम लोग, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो तो इजीली दोनों भी कर लेते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए, ये पॉइंट बना हुआ ना आपके पास, वो कहते हैं एटॉमिक जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस को मेजर कैसे करते हैं हम, पिकोमीटर, जिसको हम पीएम से शो करते हैं, और एंगस्ट्रॉम, जिसको हम ए नॉट ऊपर से डाल देते हैं, ठीक है, इससे शो करते हैं। अब ये क्या है आपके पास, ये है इसको मेजर करने का तरीका कि एटॉमिक रेडियस को आप लोग मेजर कैसे करते हैं, या तो पिकोमीटर से या एंगस्ट्रॉम से करते हैं, ठीक है। अब डिफाइन देख लिया हमने इसकी क्या होती है, दो डिफाइन देखिए, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से नोट करना है तो आप ये नोट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब हमने जो देखने वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स क्या होते हैं इसके? ट्रेंड, अब आपके पास ना पीरियोडिक टेबल इस वे में जा रहा होता है, तो हमने पढ़ा था वो आपके पास पीरियड्स होते हैं, इसमें जा रहा होता है वो टॉप टू बॉटम। अगर हम लोग आते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमें पता है ये हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है। अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है। अब हमारे पास ना इस तरह इस वे में इस साइड पर जा रहा होता है पीरियोडिक टेबल, तो इसे हम अलॉन्ग द पीरियड कहते हैं या अक्रॉस द पीरियड भी आप कह सकते हैं। लेकिन आप ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं, डाउन द ग्रुप भी कह सकते हैं आप इसे, टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं सीरीज में, तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, ये हमने पूरा डिटेल से देखा था अपना पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने पीरियड्स के लिए भी स्टडी किया था, जिसमें हमने ग्रुप्स के लिए भी स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो काइंडली जाके वो वीडियो वॉच करें, ताकि आपको समझ आए कि पीरियड्स क्या हैं, ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स हैं कितने, ग्रुप्स कितने हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं वॉच करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपने वो टॉपिक समझा होगा तो आपको इजीली पता चलेगा। अलॉन्ग द पीरियड जा रहे हैं तो हमारे पास पीरियड्स कौन से हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो अगर ये ग्रुप्स हैं तो ये ग्रुप्स कौन से हैं, और ग्रुप्स हैं कितने, ठीक है। बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें फिर वहाँ से पता चल जाएंगी। अब है हम अक्रॉस द पीरियड, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, कैसे, लेफ्ट टू राइट, ऐसे मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है ना वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस स्टिल वैसी ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। मीन क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर बहरहाल इंक्रीज करेगा। जैसे आपको पता है आपके पास हमारे पास पीरियोडिक टेबल इस सीरीज में जा रहा होता है लिथियम, फिर अगर हम इधर देखें तो साइड पे सोडियम, लिथियम का 3, तो वहाँ पर सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर आ जाता है। तो एटॉमिक नंबर क्या करते हैं, इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने भी आपको बताया, यहाँ लिथियम है, ठीक है, यहाँ सोडियम है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसका 11 है, तो हम देखें अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है आपके पास, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज करेगा साथ साथ। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे आपके पास जो एटॉमिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करता है, वो भी इंक्रीज करने लग जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ हो रही होती हैं, अलॉन्ग द पीरियड या अक्रॉस द पीरियड आप इसे कह सकते हैं। अक्रॉस द पीरियड से आपके पास एटॉमिक साइज तो डिक्रीज करेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज करेगा। ये इजी सी बातें हैं और ये 3 पॉइंट्स करके मैंने आपको यहाँ बता दी हैं, ताकि आपको आराम इजीली याद रहे, ठीक है। याद करने के लिए हम पॉइंट्स बना देते हैं, वरना हम एक पैराग्राफ की सूरत में भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप, डाउन टॉप टू बॉटम आएंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल में, इस तरह में आएंगे, ठीक है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, ये जल्दी जल्दी क्या होगा इसके ना, वो शेल्स इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास इतने थे, नेक्स्ट हम मूव कर गए तो इतने हो गए, नेक्स्ट फिर हम मूव कर गए तो फिर ये ऐसे, तो इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक साइज भी क्या है, इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक रेडियस कह दें या साइज कह दें, लेकिन टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपके पास क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह करके आपके पास जो टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे अब देखिए ना, ये न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो डेफिनेटली जो आपके पास रेडियस है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सेकंड बात देखिए इसमें क्या लिखी हुई, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल भी तो इंक्रीज करें, पहले 1 थे, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4। जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ शेल क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते जाएंगे आपके पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। शील्ड क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्शन फ्राहम कर देता है। जितने ज़्यादा आपके पास इसका शेल इंक्रीज करेंगे, प्रोटेक्शन ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा देगा। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, आपके पास इंक्रीज करेगा, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे तादाद बढ़ रही है वो क्या होता जा रहा है, न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। न्यूक्लियस से जब दूर होता जा रहा है तो प्रोटेक्शन भी उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। इसके भी 3 पॉइंट हैं, ईजी हैं। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने की वजह से इसके नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। जबकि हमने पीरियड्स में देखा हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, जबकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और चार्ज भी क्या होता है आपके पास, इंक्रीज होता है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं पॉइंट्स में आपके सामने लिख दी गई हैं, आप काइंडली इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आप पेपर में टॉपिक एज इट इज़ भी लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई आपको और ज़्यादा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक करके मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका अगर आप लोगों ने लेना है तो।
और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।